हमारा तरारी सर सबसे पिछड़ा हुआ है और पिछड़ापन दूर करने की मैंने संकल्प ली है। सैनिक को सेवक नहीं बनाया जा सकता है क्या? आपने हजारों एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर, एमपी बनाए हैं सर। कि इस बिहार में एनडीए की सरकार में बाहुबलियों की सरकार को समाप्त कर दिया गया। वो अमन चैन में बाधा न हो, ऐसा काम हम लोग नहीं करने देंगे। और हमारे पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो वहाँ पे देखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या है। स्कूल बढ़िया नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। ये सब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला और तरारी से संजय शर्मा जी जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने ताल ठोक दी हमारे साथ बात करने के लिए। संजय जी, जिस प्रकार से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होगा, तरारी आपकी कर्मभूमि, जन्मभूमि दोनों रही है और जिस प्रकार से जेडीयू के आप नेता भी हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो तारीख का ऐलान होगा, तारीख जो निर्धारित की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, तो किस प्रकार से तरारी को लेके आप काम करेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं? और जेडीयू से आपका नाता रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उधर से कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और क्या कुछ विकास कार्य होगा अगर आपको जेडीयू से टिकट दिया जाता है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार के मुखिया सुशासन बाबू कहे जाने वाले विकास पुरुष और एक विश्वकर्मा के रूप में जिनका अवतार हुआ है बिहार में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान। उनसे मैंने पहले भी बात की थी उनके जन्मदिन के दिन, इसी मार्च में 1 तारीख को जन्मदिन था, तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि आपको तरारी देंगे। हमने मांगा था तरारी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, तो उन्होंने कहा था कि आपको तरारी हम देंगे सभी मान्यों के बीच में। वही चीज़ मैंने याद दिलाया कि हमारा तरारी सर सबसे पिछड़ा हुआ है और पिछड़ापन दूर करने की मैंने संकल्प ली है। और मैं एक देश का जवान था, आज मैं आपका जवान हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका सैनिक हूँ। तो क्या एक सैनिक को सेवक नहीं बनाया जा सकता है क्या? आपने हजारों एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर, एमपी बनाए हैं सर, तो आपका एक सेवक भी तो बन सकता है। सेवक एक अपने विधानसभा का चौकीदार, बनिहार तो बन ही सकता है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप जाइए तैयारी कीजिए और अपने विशेष सचिव को भी आदेश दिए थे कि इनको कह दीजिए ये चुनाव लड़ेंगे। तो उनके आदेशानुसार हम अपने विधानसभा में गए और हजारों अपने जनता जनार्दन के बीच में वहाँ पीरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का ऐलान किया कि मैं तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान करता हूँ एनडीए से। संजय जी, आपका एक लंबा नाता रहा है जेडीयू से और जिस प्रकार से आप लगातार तरारी में घूमेंगे, क्या कुछ मुख्य समस्या, लेकिन जिस प्रकार से तारीखों का जो ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी भी आपकी नहीं कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टी रही है, तो आपको क्या लगता है कि जब चीज़ें निर्धारित होगी, जब बैठ के दोनों पार्टियां 4 सीटों पे जो उपचुनाव होंगे जब तैयारी की जाएगी, तो आपको लगता है कि बीजेपी की ओर से हामी भर दी जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से जो बातें कयासे लगाई जा रही है कि बीजेपी से जो सुनील पांडे हैं वो भी तैयारी में जुट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ सकती है, खटास आएगी, तो किस प्रकार से बातों को पैरेलल पे लाया? देखिए, मुझे अपने नेता पे विश्वास है, भरोसा है, जिन्होंने 13 करोड़ जनता का तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी बिहार की जनता का, वो क्या मेरा नहीं बदल सकते हैं? तरारी विधानसभा के लोग नहीं बदल सकते हैं? तैयारी सभी करते हैं, तैयारी सभी करते हैं। आप इतना जान लीजिए कि इस बिहार में एनडीए के सरकार में बाहुबलियों की सरकार को समाप्त कर दिया गया है आज से 18 साल पहले। तो मुझे ऐसा उम्मीद कहीं से भी नहीं दिखता है कि बाहुबलियों की दोबारा रिटर्न्स होगा बिहार में। अगर बीजेपी टिकट दे देती है सुनील पांडे को तो क्या करिएगा? तो फिर वही आतंक आएगा बिहार में। तो आपकी सहयोगी पार्टी है नीतीश कुमार, नहीं तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। हम तो दोनों पार्टियों से आग्रह करेंगे, दोनों क्या तीनों पार्टियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को जनता के बीच में प्रतिनिधि के रूप में, सेवक के रूप में नहीं उतारा जाए। जो जनता आज हमारा 13 करोड़ बिहार का जनता सही सलामत रह रहा है बिहार में, एक लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है, रहने का कल्चर बदल गया है, अमन चैन से हमारी है बिहार की जनता, वो अमन चैन में बाधा न हो,
ऐसा काम हम लोग नहीं करने देंगे और हमारे पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल है, लगातार आप तरारी में घूमे होंगे, भ्रमण किए होंगे, किसे टिकट दिया जाता है, किस बातों को लेकर तालमेल बैठता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तरारी में क्या कुछ अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाया? अगर आपको जनता टिकट देती है और जनता जो मालिक होती है चुनाव में, अगर वो जिताने का काम करती है तो क्या कुछ बदलाव आएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले वहाँ तरारी में आपको बता दूं कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू के सरकार में सबसे कम विकास अगर हुआ है तो तरारी विधानसभा। इसके दोषी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हमारे पूर्व माननीय विधायक जी हैं। अब जो रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूर्व माननीय विधायक रहे हैं, मैं सीधे आरोप उन पे मढ़ता हूँ। उनकी नाकामी के वजह से, उनकी लापरवाही के वजह से आज तरारी विधानसभा मेरा सबसे कम पिछड़ा विकास हुआ है। वहाँ सरकार तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो कण-कण में विकास किए हैं, रोड वगैरह वहाँ भी बना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो विकास चाहिए था, जो अन्य विधानसभाओं में मैं देखता हूँ, मैं भी बिहार का हर जगह भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ, तो जो होना चाहिए विकास के क्षेत्र में बदलाव आएगा, काफ़ी आएगा। सबसे पहले तो वहाँ पे देखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या है, स्कूल बढ़िया नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, ये सब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि जो समस्या है, सबसे पहले युवाओं पे मैं ध्यान दूंगा, अपने किसानों पे दूंगा, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो, उनके उद्योग धंधा का कार्य करूंगा। यही मेरी लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है कि तरारी विधानसभा को नंबर 1 बनाएंगे। सीधे तौर पे जेडीयू के नेता संजय शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि इस बार जो तरारी में उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में जेडीयू की ओर से, बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से हामी भरी गई है। अगर एनडीए की ओर से उन्हें टिकट मिलता है तो तरारी में हर वो विकास कार्य होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।